हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और समर वोकेशन का आनंद उठा रहे होंगे, क्योंकि सभी स्कूलों में समर वोकेशन हो चुका है। तो आप लोग घर बैठ के छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आप छुट्टी का आनंद लीजिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान करिए, लगाते रहिए, क्योंकि अगर आगे कुछ बड़ा बनना है या बड़ा करना है तो आपको पढ़ाई और खेल कूद पैरेलल एक साथ दोनों आपको करने होंगे। तो आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हों या क्लास 5th पास आउट हुए हों तो क्लास 6 के लिए आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी क्लास होती है क्लास 9th। क्लास 9th के लिए भी आप सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने एक वीडियो आप तक पहुंचा दिया है कि कैसे आप किसी भी सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कहते हैं फॉर्म कब आता है, इसके बारे में हमने सारे डिटेल में एक वीडियो आप तक पहुंचा दिया हूं। तो दोस्तों, अगर जो भी साथी सैनिक स्कूल के बारे में डिटेल में जानना चाहता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेगा और अपने क्राइटेरिया यानी कि जो योग्यता है उसके अनुसार अगर वो योग्य है तो सैनिक स्कूल में ज़रूर अप्लाई करे। सैनिक स्कूल एक रक्षा अकादमी या कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है जिसमें विभिन्न जो कह सकते हैं कि अधिकारी रैंक की पढ़ाई कराई जाती है, ताकि जो बच्चे हों भविष्य में आगे चलकर देश की रक्षा के लिए सैन्य अधिकारी बन सके। तो दोस्तों, आप ज़रूर अगर उस योग्य हों या आपकी एज अगर उस क्राइटेरिया में आती हो, क्राइटेरिया अगर फॉलो होती हो, तो ज़रूर आप सैनिक स्कूल क्लास 6 या क्लास 9th के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 9th का जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न या किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी जानेंगे कि कितने कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं। जैसे मैथ कितने नंबर का होता है, या फिर साइंस कितने नंबर का होता है, फिर सोशल साइंस कितने नंबर का होता है, फिर इंग्लिश कितने नंबर का होता है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में आप तक पहुँचाते रहेंगे दोस्तों। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको जो नॉलेज है उसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और सैनिक स्कूल के बारे में और उसके सिलेबस के डिटेल में, सिलेबस का जो कह सकते हैं सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों, प्लीज़ एक बार जल्दी से शेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कुछ इमेजेस हमने आपके स्क्रीन पे लगाया है। ये सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस कर लिया था, यानी कल वाले वीडियो में हमने सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, या फिर कौन कौन से चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैथ कितने नंबर का होता है, या फिर कहते हैं जीके कितने नंबर का होता है, या हिंदी कितने नंबर का होता है। वो सारी डिटेल में हमने एक वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के बारे में डिटेल में जानेंगे, सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सच्ची बातों से, यानी कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं। पहले मोटिवेशन लाइनों से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है, यानी कि सच्ची बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। यानी कि अगर आप सच्ची बातों को जान लेते हैं तो उसी का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है।
तो दोस्तों अगर अपनी दम पे अपने मेहनत से अगर आप कुछ बड़ा कर पाएंगे तो वह आप महान हो जाएंगे। यानी कि महान की परिभाषा क्या होती है? अपने अगर दम पे कुछ करते हैं तो आपको सब महान ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह के यानी किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 9th के। ये कुछ इमेजेस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है क्लास 9th के लिए। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप अगर बैठेंगे तो क्या सिलेबस होगा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई एक PDF है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे टॉपिक कवर्ड इन क्लास 9th मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 दिया है, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 50 होते हैं और मैक्सिमम मार्क 200 नंबर का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक नंबर 5 4 जा 20, यानी कि एक जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में अगर मैथ का सिलेबस देखा जाए तो 50 प्रश्न पूछते हैं और टोटल नंबर 200 नंबर का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक मैथ से पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आइए विस्तृत में देखते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के, तो आप प्लीज़ अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक है वो क्या क्या हैं, किस किस टॉपिक से मैथ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एक एक करके। और दोस्तों साथ ही आप शेयर भी करते रहिएगा। अगर वीडियो से आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ टॉपिक दिया है, ये टॉपिक है और इसके यहाँ सीरियल नंबर, यानी कि पहला चैप्टर जो अब पूछा जाता है वो रेशनल नंबर पूछा जाता है। रेशनल नंबर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। अगला चैप्टर देखते हैं। जो अगला चैप्टर है वो आपकी स्क्रीन पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको भी आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर है मैथ का वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 3 चैप्टर हम लोगों ने देखा। पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और तीसरा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आप साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और चौथे चैप्टर को देखते हैं कि चौथा जो चैप्टर है या कह सकते हैं टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। तो आप लोग जानते होंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो डाटा हैंडलिंग से भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बार ग्राफ से प्रश्न आते हैं, लाइन ग्राफ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से हर साल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट से भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेबस है क्लास 9th का। ये दोस्तों सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है क्लास 9th के लिए। और ये सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये मैथ का है। तो दोस्तों ये कुछ आप देख रहे होंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगला जो चैप्टर है आपकी स्क्रीन पे 7वां जो चैप्टर है या कह सकते हैं टॉपिक है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे पहला हो गया परसेंटेज से आप देखते होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो परसेंटेज से हर साल 1 या 2 प्रश्न रेगुलरली पूछा गया, यानी कि लगातार अल्टरनेट नहीं, कह सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव लगातार प्रश्न आते रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एल्जेब्रिक। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है
वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ है, यानी इससे भी प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर बनाए जाते हैं इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगला जो चैप्टर है दोस्तों, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो इसे भी आप नोट करते चलेंगे। हम लोगों ने 9 चैप्टर यानी कि टोटल 9 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हों तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को आपको निःशुल्क किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे वो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, या फिर कहिए विद्या ज्ञान का परीक्षा हो गया, ऐसे कई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, BHU हो गया, तमाम ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती हैं उसकी तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क पूरा सिलेबस यानी कि पूरा सिलेबस लाइव और वीडियो अपलोड के माध्यम से आपको कंप्लीट कराते हैं। तो अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां चैप्टर है वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, ये 10वां चैप्टर है। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया से भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला है एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक के प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। घात और करणी के भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर, ये भी प्रश्न इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर से भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसे भी नोट कर लेंगे। हम लोगों ने 10वां 11वां 12वां जो टॉपिक है उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ जो बचे हुए हैं उसे भी बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे, तो प्लीज़ जल्दी से नोट करेंगे। तो जो भी साथी सैनिक स्कूल का एस्पिरेंट जुड़ा हो, यानी कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर वो बैठना चाहता है या फिर देना चाहता है तो ये ज़रूर आप नोट करते चलिएगा। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारा चैप्टर कितना हम पढ़ चुके हैं या फिर क्या क्या आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएंगे। इन सभी के बारे में हम लोग कह सकते हैं, अगर नोट किए रहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 12 चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। अगला है 13 चैप्टर्स है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी कि शेप्स जो आकार होते हैं, ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो अलग अलग शेप्स होते हैं उसको विजुलाइज कैसे किया जाए या फिर उस पे जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, ये सभी इस चैप्टर में आप लोग डिस्कस करेंगे। अगला है ट्रायंगल्स पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल्स पाइथागोरस थ्योरम, ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और भी देनी थी कि जल्द ही यानी कि कल से या फिर 2-1 दिन में आपकी एक नई बैच सैनिक स्कूल का एक 2020 कहिए कि सैनिक स्कूल 2023 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसका हम लोग कल से एक बैच ला रहे हैं, जिस बैच का नाम रहेगा सिलेक्शन बैच। इस सिलेक्शन बैच में हम सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 का पूरे डिटेल में सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे लाइव क्लास से, और वीडियो अपलोडिंग के थ्रू हम पूरा चैप्टर यानी कि पूरा जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर देखते हैं या अगला टॉपिक देखते हैं, वो है यूलियर्स फार्मूला। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, मैथ के जो बच्चे और हैं चैप्टर उसे भी जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश के भी देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके इंग्लिश के प्रश्न आते हैं, फिर सोशल साइंस से कहाँ से पूछे जाते हैं या फिर साइंस से कहाँ से पूछे जाते हैं। थोड़ा तेज़ी से हम लोग अभी देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी होने की वजह से जो बच्चे होते हैं वो देखने से हेजिटेट होते हैं, उनको लगता है कि टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो हम शॉर्ट में रखेंगे यानी कि छोटे में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी में इसको और डिस्कस करते हैं।
ये आपकी स्क्रीन पे अगला चैप्टर दिख रहा होगा, एवरेज मीडियन मोड। इस चैप्टर से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, एवरेज मीडियन एंड मोड से भी। अगला है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर है पाई चार्ट, पाई चार्ट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो 18वां चैप्टर हो चुका है। अब 19 चैप्टर है डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन से भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रोपोर्शन। अगला चैप्टर है फैक्टराइजेशन से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बारे में क्या इंट्रोडक्शन उनका देना होता है, यानी कि ग्राफ के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। अगला है यूनिटरी मेथड से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर आपके इस डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन 20वां चैप्टर है फैक्टराइजेशन। अगला 21वां प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया कि इन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अगला जो टॉपिक है वो 23 है डिविजिबिलिटी एग्ज़ाम। डिविजिबिलिटी रूल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं डिविजिबिलिटी एग्ज़ाम से। और अगला है ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्रायंगल से जो प्रश्न बनते हैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी से बनते हैं। अगला है पैरेलल लाइन से भी प्रश्न बनते हैं। ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। क्लास 9th के लिए जो आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मैथ के जो टॉपिक हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न बनते हैं। अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। फिर अगला चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर, यानी कि लास्ट चैप्टर है मैथ का, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, यानी कि इससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किससे किससे एडिशन से बनता है, सब्ट्रैक्शन से भी बनता है और मल्टीप्लिकेशन से बनता है, डिवीज़न मेथड से भी बनता है। तो ये था दोस्तों क्लास 9th का मैथ का जो सिलेबस है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों देख रहे होंगे इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग भी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। इंटेलिजेंस से जो प्रश्न बनते हैं वो किस टॉपिक से बनते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉपिक कवर्ड इन क्लास 9th इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के जो पेपर होते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक आता है उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस पेपर में, यानी कि इंटेलिजेंस वाला जो पेपर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 होते हैं, यानी कि 25 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस इंटेलिजेंस टेस्ट वाले पेपर से। और टोटल नंबर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर 50 नंबर का होता है, इसे भी नोट करेंगे। यानी कि इंटेलिजेंस या रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल नंबर होता है जो 50 नंबर का बनता है पेपर। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजी से पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल एंड वर्बल प्रश्न पूछे जाते हैं। पैटर्न से भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। स्पेशियल एंड मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन से प्रश्न मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों इंटेलिजेंस के जो प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक पे बनता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला जो है सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि क्लास 9th में आपको केवल इंग्लिश का ही करना होता है, इसमें कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्लास अगर 6 का आप लोग दे रहे होंगे पेपर तो इसमें ऑप्शनल होता है। क्लास 6 में क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप इंग्लिश या हिंदी या फिर अपनी मातृभाषा के जो लैंग्वेज हैं
उसमें आप चूज कर सकते हैं कि किस भाषा में आप इसको पेपर देना चाहते हैं। लेकिन क्लास 9th में क्या होता है, कंपलसरी होता है कि क्लास 9th में आपको जो पेपर मिलेगा वो इंग्लिश का मिलेगा। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का कितने नंबर से इंग्लिश, यानी कि कितने नंबर के इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर 50 नंबर के इंग्लिश पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन इस पेपर में मिलते हैं आपको। ये सभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे भी साथ में नोट करते चलिएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, यानी कि बढ़ समय या कह सकते हैं वीडियो की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है, तो थोड़ा स्पीड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा और सीरियल नंबर दिख रहा होगा। तो पहला जो टॉपिक है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं, स्पॉटिंग एरर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दूसरा चैप्टर है कंप्रीहेंशन पैसेज से प्रश्न आते हैं, इसे भी नोट करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यानी कि एंटोनिम्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स मीन्स होता है दोस्तों, कहते हैं इसको समानार्थी, और एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम, यानी कि विलोम भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। तो चैप्टर 4 आपके स्क्रीन पे चैप्टर 4 या चैप्टर 4 मत कहिए, ये टॉपिक है। तो टॉपिक 4 क्या है, टॉपिक 4 आप देख रहे होंगे सिनोनिम्स है। उसके बाद 5वां जो है प्रीपोजिशन के प्रश्न भी बनते हैं, आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं। अगला चैप्टर है वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये हमने 4-5 देखा, इसे भी अगर नोट करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जो बचे हुए इंग्लिश के पोर्शन हैं उसे भी जल्दी जल्दी में हम लोग कवर करते हैं। अगर आप लोग को मेरी स्पीड थोड़ा तेज़ लग रही हो तो आप प्लीज़ इसे पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो, इस वजह से हम थोड़ा तेज़ी में आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टॉपिक 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेंस फॉर्म, यानी कि टेंस के फॉर्म से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला है नरेशन, नरेशन से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 10वां जो है वॉइसेस से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगला है टॉपिक्स मॉडल्स, मॉडल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम लोग ये अपने मन से हमने नहीं, ये हमने अभी पहले ही बताया है कि ये सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई एक PDF है। ये एथेंटिक PDF है, यानी कि कह सकते हैं ये आधिकारिक रूप से PDF है, कोई अपने आप से बनाया गया PDF नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11 हम लोगों ने 11वें तक देख लिया था और 12वां देखते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर पेपर दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश है तो इस हर पेपर में आपको ये चैप्टर मिलता है, कन्फ्यूजिंग वर्ड। फिर अगला चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। फिर अगला चैप्टर है करेक्ट स्पेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करेक्ट स्पेलिंग से भी प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो अगला चैप्टर है वो ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंसेस, इससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो एडियम एंड फ्रेजेस है, एडियम एंड फ्रेजेस, इससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बना करते हैं। तो ये आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां जो टॉपिक है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगला टॉपिक है चेंज ऑफ सेंटेंस एज ए डायरेक्ट, चेंज ऑफ सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड से भी प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 20वां जो टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है फ्रेज एंड क्लॉजेस से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, फ्रेज एंड क्लॉजेस से। अगला जो टॉपिक है वो काइंड ऑफ नाउन से प्रश्न बनते हैं। फिर एडजेक्टिव से प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इंटरजेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। अगला है 26वां नंबर एडवर्ब्स है, 27 कंजक्शन है, फिर कंडीशन है। ये सभी टॉपिक हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सैनिक स्कूल क्लास 9 का सिलेबस है, जो कि इंग्लिश के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। टॉपिक नंबर 29 जो है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। 31 जो है चेंज ऑफ जेंडर से प्रश्न मिलते हैं। अगला जो 32 है चेंज ऑफ नंबर से प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में मिला करते हैं। तो थोड़ा जल्दी में आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मैथ के जो टॉपिक्स हैं, फिर इंटेलिजेंस के जो टॉपिक हैं, और अभी जस्ट हमने इंग्लिश के भी टॉपिक्स देख लिया कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस है। जनरल साइंस के जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। आप लोग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरल साइंस से जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल नंबर 50 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न पर 2 नंबर आपको मिलते हैं। ये आप देख रहे होंगे टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 9 जनरल साइंस। जनरल साइंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं या फिर कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये सभी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लग रहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों देख रहे होंगे आप टॉपिक ज़्यादा है, इस वजह से सभी टॉपिक्स को हम लोग एक बार स्क्रीन पे शो अप कर रहे हैं, तो इससे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए हमारे साथ। जो अगला टॉपिक है वो दोस्तों कह सकते हैं जनरल साइंस का जो पहला टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में या पढ़ रहे होंगे। फॉसिल फ्यूल कोल्स एंड पेट्रोलियम के बारे में बताया जाता है, उसमें पूछा जाता है। अगला टॉपिक है ये कंबूशन एंड फ्लेम। कंबूशन एंड फ्लेम से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगला टॉपिक है सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे जो अगला चैप्टर है या टॉपिक है दोस्तों, बार बार मैं चैप्टर बोल रहा हूँ। टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर से प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला है साउंड एंड इट्स बेसिक्स। जो साउंड्स और बेसिक्स लॉ होते हैं उसके बारे में भी इस एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। तो जल्दी में नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे हों तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां जो टॉपिक है वो जानते हैं कि 10वां टॉपिक्स क्या आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो 10वां टॉपिक है वो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से प्रश्न बनते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगला है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से प्रश्न बनते हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक्स है वो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पीड तेज़ करेंगे हम लोग। तो अगला जो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। अगला जो टॉपिक है आप लोग देख रहे होंगे, ये सम नेचुरल फिनोमिना से भी प्रश्न बना करते हैं। अगला है हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल से प्रश्न भी बना करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे अगला जो है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लाटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में भी प्रश्न यहाँ से, इस टॉपिक से भी प्रश्न बना करते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन के घर्षण के बारे में, या घर्षण के जो टाइप्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। क्रॉपिंग सीजन, फसल के जो कह सकते हैं जर्मिनेट या उगने की जो टाइमिंग है या सीज़न है वो क्या होता है, उनसे भी प्रश्न बना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी प्रश्न बना करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी प्रश्न बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से प्रश्न बनते हैं। अगला है बायोस्फीयर्स रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिला करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और टॉपिक अभी बचे हुए हैं जो साइंस के, यानी कि रीचिंग एंड एज ऑफ एडोलेसेंस, ये आप लोग जान रहे होंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ेंगे। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, आप अगर एडोलेसेंस कह सकते हैं, प्रौढ़ अवस्था में अगर आप पहुँचते हैं तो क्या क्या आपके चेंजेस आते हैं, ये सभी से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है चेंज ड्यूरेशन पॉवर्टी से भी प्रश्न आते हैं। इंडो स्कोरिंग ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों था जनरल, कह सकते हैं जनरल साइंस से प्रश्न बने हैं या ये टॉपिक कवर किए गए हैं। अगला जो है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस का है, यानी टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 9 सोशल साइंस। ये सोशल साइंस का टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोशल साइंस में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 50 नंबर के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स सोशल साइंस से पूछे जाते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो टॉपिक दिख रहा होगा, सीरियल नंबर वाइज टॉपिक आपके स्क्रीन पे लगा है। पहला जो टॉपिक है वो रिवोल्ट्स ऑफ 1857, यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा टॉपिक्स है वो है इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मोमेंट्स, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगला टॉपिक्स है सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला जो है टॉपिक है वो 6वां है। तो दोस्तों जो अगला है वो है रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक 7 से देखते हैं। टॉपिक 7 क्या है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसे आप लोग नोट भी करते चलिएगा क्योंकि थोड़ा जो टाइमिंग है, इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा तेज़ी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलेंगे, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस ये देनी थी कि अगर आप इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है एकेडमी ऑफ कैडेट्स, उस पर आप जाके ज्वाइन होके आप इसका PDF देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम से भी प्रश्न बनते हैं। लैंड सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज भी प्रश्न बनते हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज से भी प्रश्न बना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला टॉपिक है, तो दोस्तों अगला जो टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के कितने प्रकार होते हैं या क्या टेक्निक होती हैं, इससे भी प्रश्न बना करते हैं। अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग मार्केट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक्स है वो है
इलेक्शन से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला है रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर क्या रोल होता है गवर्नमेंट का, उससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। 17वां है दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक्स है मुग़ल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है 19वां टॉपिक्स है भक्ति एंड सफ़ी मूवमेंट। यहाँ से भी प्रश्न आपको मिला करते हैं, इसे भी नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो कुछ बचे हुए हैं थोड़ा तेज़ी से इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक्स है दोस्तों 20वां टॉपिक्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि अंतर्भाग, यानी कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर के जो भाग हैं या परत हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। अगला जो टॉपिक्स है वो अर्थक्वेक्स एंड मेजर लैंड के बारे में पूछा जाता है। 23वां टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ रेनफॉल से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेजर ग्रास लैंड से भी प्रश्न बनते हैं, मेजर ग्रास लैंड। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी प्रश्न बनते हैं। और अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखा जाता है। तो दोस्तों एक बार प्लीज़ जल्दी से शेयर भी कर देंगे। अगर आप वीडियो को अभी लाइक ना किए हों या फिर अभी नए जुड़े हों इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों लाइफ इन डिजर्ट्स में क्या लाइफ होती है या जीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। पंचायत सिस्टम से भी प्रश्न आते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ सोशल जस्टिस से प्रश्न बनते हैं। ये हम सभी क्लास 9th का डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस क्या होता है या किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है जुडिशरी इन क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिला करते हैं। अगला है मार्जिनेशन या अगला है पब्लिक फैसिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ और जो टॉपिक बचे हैं इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रीज़, फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चेंज इन आर्ट्स। ये थे दोस्तों कुछ कह सकते हैं हमने डिस्कस किया। टोटल जो टॉपिक्स होते हैं सैनिक स्कूल के क्लास 9 का सिलेबस का हम लोगों ने टोटल टॉपिक्स कवर कर लिया और ये भी देख लिया कि कितने प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जाते हैं या फिर कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर यहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नई मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल से। हाँ, एक बात और आप तक शेयर करनी थी कि जल्द ही आपकी एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोग सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसके आधार पे लाइव क्लास से हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और पेपर आते आते, यानी कि पेपर जब तक नहीं होगा, पेपर जब आएगा तब तक हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।